ये बैग जिसने बनाया ना, जिस कंपनी ने, मैं कहती हूँ वो बंदा मेरे सामने आ जाए ना, उसकी मैं ऐसी धुलाई करूँ ना कि तुमने क्या किया है। जो हम सामान रखना चाहते हैं वो ही नहीं आ पाता, तो क्या फ़ायदा तेरा इतने महंगे बैग बनाने का, और क्या फ़ायदा मेरा ख़रीदने का। चलें जी, इतनी काम में मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। ये थी जी स्टिकें जो मुझे लेके जानी थी अपनी अम्मी के लिए, उनसे चला नहीं जाता था तो सपोर्ट के लिए मैंने ली, और ये खुल भी नहीं पा रही थी ताकि मैं उस बैग के अंदर रख देती, तो मुझे दोबारा से जाके स्टोर से नया दूसरा बैग लेना पड़ा। और ये आके मैंने देखा सेट हो गई हैं, तो ये मैंने अब कपड़ों की शिफ्टिंग दूसरे बैग में करनी थी। सिर्फ मेरे पास रह गए थे 3 घंटे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, और लास्ट जो टाइम था इस पर शिफ्टिंग करनी पड़ जाए तो आपकी हालत क्या होती है, ये आप एक्सपीरियंस जिन्होंने किया होगा वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मेरे हस्बैंड की जी गुलाबी उर्दू शुरू हो गई थी कि टिकटें ज़ाया हो जाएंगी, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हें पहले देखना चाहिए था, पहले बला बला। तो एक तो जो हमारे पाकिस्तानी देसी मियाँ है ना, कंफ्यूज बहुत करते हैं, काम के साथ करवाएं ना करवाएं, बस टेंशन देते रहते हैं। तो इसके साथ साथ मेरे बच्चे भी साथ में आ गए थे। बच्चे कहते हैं मामा हम तुम्हारी मदद करते हैं, तो वो भी स्पीड से मेरी फिर मदद करने के लिए आ गए। तो मैंने कहा चलो भाई ये जल्दी से काम हो जाएगा मेरा, ताकि मैं जल्दी से फ़ारग हो जाऊँगी। लेकिन टेंशन मुझे भी लग रही थी। पहले एक वक्त में मुझे लगा मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ ना करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, माँ के साथ जो फीलिंग होती है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा गहरी होती है। आप उससे क्या कहते हैं सारा सामान छोड़ दो, लेकिन माँ के लिए जो चीज़ें ली हैं वो तो लेके जाएं। इसके साथ साथ जी मैं रख रही थी चीज़ें, और जो मेरी हालत बेहाल हो रही थी उसका भी आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती उस टाइम क्या हो रही थी। तो इस तरह मैं बैग में चीज़ें रख रही थी, बच्चे जल्दी से पकड़ाई जा रहे थे, और बड़ा बेटा जो था वो गाड़ी में हॉर्न दे जा रहा था कि बैग नीचे लेके आओ, गाड़ी में सेट करें, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, हम लेट हो जाएंगे। लेकिन मैंने ऊपर से इशारा किया, बच्चे ठहर जाओ, आप ऊपर आओ। और उसे जब पता चला पापा आज भी गुस्से में आया हुआ है, तो उसने कहा दूसरे बच्चों को तुम लोग जल्दी जल्दी से एक एक जाके शावर लो, और तुम लोग तो तैयार हो जाओ, इतनी देर नहीं है हमारे पास। इसमें वो वाले कपड़े थे जो हमने सिलाने थे, और वो थे जो सैंपल थे जो हमें साथ लेके जाने थे। तो ये तकरीबन डन हो गया था, और साथ साथ मैं देख रही थी नाखुन कि मेरा नेल पॉलिश तो ख़राब नहीं हुई। मेरे से गलती हुई कि मैंने सुबह को जो था टाइम लिया हुआ था, रात को मैंने नहीं करवाया था। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल हर चीज़ डन किया, सिर्फ घर जाके मैंने शावर लेना है, कपड़े पहने हैं और तैयार तैयार हो जाना है गाड़ी में ही, और मैं तो बस बल्ले बल्ले हर चीज़। लेकिन घर आके जब बैग चेंज करने पड़े तो फिर तो बस मत ही पूछो। अच्छा, इतनी देर में जो थी ना सारी चीज़ें मेरी डन हो गई थी, तो मैंने दूसरा बैग पीछे को फेंका। मैंने कहा इसको तो पीछे करके आओ। इसके साथ मैंने फिर जितनी चीज़ें थी ना वो डन की, और इसको लगाते हैं जी ताला, और साइड पे इसको करते हैं। इसको मैंने जल्दी से पहुँचाया गाड़ी में, और ताकि ये गाड़ी में सेट हो जाए, और फिर आ गई दूसरे बैग की बारी। अच्छा, हस्बैंड ने ये भी कहा कि जो तुमने मेडिसिन वगैरह ली है ना, उसके गत्ते वगैरह वो उसके बॉक्स निकाल दो चीज़ों के, वो तुम्हारा वेट भी कम कर देगी, और दूसरे नंबर पे आपको सही रहेगा। अच्छा, इसमें सारे विटामिन वगैरह जो थे वो लिए हुए थे ससुराल फैमिली के लिए, मैके के लिए, क्योंकि आंटी वगैरह जो होती हैं उनके यहाँ दुपट्टे चादरें तो मिलती नहीं, तो विटामिन जो होते हैं प्योर होते हैं, तो वो मंगवा भी लेते हैं, तो हम भी प्यार से ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं सेट करी थी। बच्चों के लिए पैरासीटामोल ली हुई थी, पेन किलर लिया हुआ था, पेन किलर जेल ली हुई थी कि अगर चोट वगैरह लग जाए तो वहाँ से मैं अप्लाई कर सकूँ, मुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े। इसके अलावा जी हम ब्रूफेन भी ले ली थी, वो भी मैंने सेट किए हुए थे। सारी चीज़ें जो थी वो मैंने इसी तरह डिब्बे में डाल के, यानी कि बॉक्स में डाल के रख दी थी। हैश टैग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। चलें जी, अब आपको एक एक्सपीरियंस बताने लगी हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। आप इस लास्ट में इसको एक दफ़ा पहले चेक कर लीजिएगा, एंड वक्त पे आपके साथ ऐसा ना हो। तो चले जी, यहाँ मैं सारी जो मेडिसन है वो सारी डब्बियों से निकाल के रख रही हूँ, और ये मेरा फाइनल हो गया। अब करते हैं जी दूसरी चीज़ है, दूसरा बैग तैयार करती हैं। मुझे लेनी थी एक जैकेट, और मैं बच्चों को कह रही थी जल्दी से मुझे एक जैकेट दे दो जिसमें मैं ये छुपा सकूं। लास्ट टाइम जो थी मैंने कई चीज़ किसी जगह पे रखी थी, कई किसी जगह पे, तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे चेक हुआ तो उन्होंने मेरी सारी विटामिन भी निकाल ली, एक दो बचे थे, और क्लॉक भी निकाल लिया था। इसके साथ साथ जो था ना वेट मशीन थी वो भी निकाल ली। ये 2020 की बात की है, आपकी नहीं है। लेकिन चीज़ें इतनी महंगी हों या ना हो, आपकी फीलिंग उनके साथ बहुत अटैचमेंट होती है, तो आप उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो थी ये मेरी डन हो गई। अब आता है जो दूसरा बैग, उसमें सिर्फ चीज़ें सेट करके रख रही थी, सामान उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ एक जैकेट के लिए मुझे सामान बनाना पड़ा।
अच्छा, ये सारा चीज़ करने के बाद जो था, मैं दुआ कर रही थी अल्लाह मियाँ मैं बस जो है ना एंट्री हो जाए एयरपोर्ट के ऊपर। बकाया सारी चीज़ है, 40 मिनट लगते हैं हमारे घर से एयरपोर्ट पर जाने के लिए, तो वो उसका भी ध्यान रखना था मुझे। और यहाँ मेरे हस्बैंड, बच्चों को मैंने कहा कि अपना ना बैग, मेरा बैग जो है वो भी गाड़ी में रखवा दो, ताकि मैं जल्दी से कपड़े पहनूँ और नीचे को भागूँ। तो जब मियाँ ने बैग देखा तो वो कह रहे थे कि इसकी तेरे अमेरिका ने जरा ना सिर खा लेता है, देह दी जिप नहीं हैगी, बच्चों के पासपोर्ट है, तुम्हारा पासपोर्ट है, गोल्ड की ज्वेलरी है, अगर तो ज्वेलरी गुम जाती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के पासपोर्ट, तेरा पासपोर्ट, टिकट वगैरह गुम गई ना, जिससे एयरपोर्ट के पे तुम बैठी ना वहीं बैठती रहोगी, तुम्हें पता नहीं है, ब्ला ब्ला। तो मेरा तो यकीन करें, और ही पारा जो था ना कंफ्यूजन का वो हाई हो गया। मैंने कहा फला, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये चीज़। तो बहरहाल मैंने जल्दी से अपनी बेटी को कहा मेरा दूसरा बैग जो भी तेरे हाथ आता है ना वो पकड़ के वो भी गाड़ी में रख लो, मैं वहीं चेंज कर लूँगी, अब मेरे पास यहाँ चेंज करने का टाइम नहीं है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने जल्दी से सेट की और इसको मैंने लगा दिया था लॉक। मैं लॉक दोनों लगाती हूँ, जो बैग के साथ आता है वो भी लगाया था, तो एक एक्स्ट्रा भी लगाया था। एक लॉक पे मैं यकीन नहीं करती हूँ क्योंकि सेफ्टी रहती है आपकी चीज़ की। तो चलिए जी, इसको भी मैं ताला लगाती हूँ और नीचे पहुँचाती हूँ। और टाइम बहुत कम था, मैंने सिर्फ पानी के छींटे मारे मुँह पे और अपने कपड़े पहने और गाड़ी में बैठ गई। और हमारी वहाँ काउंटर पे शुक्र है खाली था, तो हमारे जल्दी बारी आ गई, तो हम काउंटर से आगे लिस्ट में चले गए। चले जी, अब हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट पे हम पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जहाँ हमारे भाई और बहनें हमें लेने के लिए आई हुई थी। उन्होंने जब मुझे बाहर निकलते हुए देखा ना, वो तो परेशान हो गए कि हमारी बाजी इतनी बुरी हालत में, और वो कह भी रही थी क्या हुआ, वहाँ पानी जम गया था, तुमने ना को क्या। मेरी बहन कह रही बाजी कोई लिपस्टिक ही ला लेंदे, अखा च सुरमा ही पा लेंदे, एटे अदास हो क्या है, तुसी बीमार हो। मैं कहा नहीं ना ही पूछो भाई मेरे ना की होया। मैं उन्होंने सारी दास्तान मोहब्बत सुनाई। फिर वो मेरी सभी हंसना शुरू हो गए, कहते हैं बाजी अगर नहीं आ रहा था तो आपने हाथ में स्टिकें क्यों नहीं पकड़ ली, क्यों इतनी टेंशन में आई थी। मैंने कहा अल्लाह है तो मेरे दिमाग 'ਚ नहीं आया। कहंदा ओह मेरा भाई कह रहा लगता उत्थे बर्फ़ बहुती पैंदी, मेरी भैन के दिमाग 'ਚ भी बर्फ़ जम गई है। मैं कहा चल बदतमीज़, वही हमारी जो पंजाबियों की बातचीत होती है वही हुआ। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अरसे के बाद हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए थे और ड्राइव कर रहे थे ऐसी जगह पे। मैं करीबन 18 साल के बाद इस्लामाबाद की सड़कों पे एंजॉय कर रही थी गाड़ी में, और गाड़ी चला रही थी। पहले मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी की। मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने कहा कोई बात नहीं आप करो, ये हाईवे है, खुली जगह है, यहाँ इतनी ट्रैफिक नहीं है। मैंने कहा नहीं हमारी ट्रैफिक जो और तरह से, आपकी और तरह से। बहरहाल ये पहाड़ी के ऊपर ना टाइगर के बच्चे थे छोटे छोटे, जो कि हमने गाड़ी आस्ता की कि बच्चे देख सके। वो बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो कह रहे थे किंदर बुदराई है यहाँ, मामू ये है। वो कहते हैं नहीं बच्चे ये वैसे ही खुले रहते हैं। इतने प्यारे लग रहे थे। और दो हिरन के बच्चे भी भाग के सड़कों के पास से गुजर रहे थे, उनको भी बच्चे देख के खुश हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा था ना मेरे बच्चों को, वहाँ के ट्रकों का हॉर्न सुन के, और उनके ऊपर जो प्यारी प्यारी खूबसूरत सी पेंटिंग हुई हुई थी उनको देख के आ रहा था मज़ा। इसके साथ साथ जी थी जी, हम मैकडोनल्ड आ गया था, वहाँ से हमने मैकडोनल्ड से ली चाय। और मेरी बेटी को चाहिए था हैप्पी मेयर, तो वो कहते हैं अभी नाश्ते का टाइम है, अभी हैप्पी मेयर नहीं है, तो 11 बजे के बाद वो मिलेगा। तो चले जी, वहाँ से तो मेरी बेटी ने सारा नकली नकली करना शुरू कर दिया। कहती ये नकली मैकडोनल्ड है, मामा मुझे वापस लेके जाओ, मुझे हॉलैंड जाना है, ये हॉलैंड अच्छा नहीं है, तो मुझे कहाँ ले आई हो। अब हमने कहा चलो ठीक है लाहौर पहुँचते हैं तो वहाँ से ले देंगे। वो तो चीखें मारनी शुरू हो गई। मेरा भाई डर गया, वो कहता है बाजी गाड़ी को आधा घंटा रेस्ट देनी है, आगे हमने लाहौर तक जाना है सफ़र। लेकिन उसकी चीखें और उसका रोना, तो कहता नहीं नहीं चलो चलो कोई गल नहीं, गड्डी का नुकसान करवा लांगा, कुड़ी नूं नहीं रवाना। तो चलो बहरहाल फिर हम लाहौर की तरफ जब निकलना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो थी ना, ये मैं अपनी बहन को कह रही थी ये दरियाए झेलम है कि नीलम है। वो कह रही बहन जो पहले बोला वही है। तो मैंने कहा अल्लाह की शान नहीं, ये तो सारी सूख गई है। कहती हाँ ये तब भी भरती है जब बारिश होती है या इंडिया पानी छोड़ता है। लेकिन यहाँ इस मोमेंट पे हो रहा थी जी, सूरज की खूबसूरत सी किरणें जो थी वो पड़ रही थी, तो बहुत ही अच्छी लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम। अच्छा, इस्लामाबाद की जो सड़कों के पास जो हवा है वो बहुत ठंडी होती है, बड़ा मज़ा आता है। मेरा भाई के लिए तो नहीं, लेकिन मुझे
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लाहौर की तरफ आए तो जो हमारे जो बैनर लगे हुए थे ना वो देख के तो मेरी बेटी कह रही ये कहाँ ले आए हो, ये वापस चलो। तो हम पहुँच चुके हैं जी घर। घर पहुँचने के बाद ये रंग बिरंगी लाइटें देख के मेरी बेटी खुश हो गई, और ये सारी चीज़ें रखने के बाद हम पहुँच गए हैं जी मार्केट। मार्केट हमने लेने थे खुद से और कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरी कज़न की थी तेल मेहंदी रात को, तो हमें जल्दी से पहनने के लिए चीज़ें चाहिए थी, ज्वेलरी वगैरह। तो यहाँ हम स्टॉल पे पहुँच गए। यहाँ मैं पैसे कम करा रही थी और मेरे सारे बच्चे हंस रहे थे, माँ हमारी कैसे उनसे कह रही है नहीं इतने देने। मैंने कहा बेटा यही पाकिस्तान है, इसकी शॉपिंग ऐसे ही होती है। अच्छा, यहाँ एक स्टॉल मेरी बेटी को नज़र आ गया जी, सारा केक वगैरह का। वो कहती मुझे ब्लैक वाली ब्राउनी लेनी है। उसके मामे को मैंने कहा चल तू पे करते, मैं चली यहाँ ज्वेलरी वाली स्टोर पे। यहाँ से मैंने ज्वेलरी देखी, दिल देख के दिल को ठंडक पड़ जाती है। जो मुझे ज्वेलरी चाहिए थी वो मैंने ले ली, खुद सा ले लिया, और चीज़ें लेके हम पहुँच गए जी खाना खाने के लिए। और फिर हमने रात को जाना था शादी पे। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूँगी